हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो टेट में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ में। आज जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है अभी आपके लिए। इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में चाहे अभी डिस्टेंस हो, आप लोग दूर रहते हो, जोग्राफिकल डिस्टेंस हो या इमोशनली आप लोग एक दूसरे से अभी डिटैच हो या दूर हो या रिलेशनशिप में हो, हर तरह की एनर्जी के साथ ये कनेक्ट होगा। एंड टाइमलेस है, जब भी आपके पास आएगा तब भी ये आपसे कनेक्ट हो पाएगा, तब भी आपके लिए माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या आते हैं कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स उनके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए। देखिए, इमोशंस तो इनके आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप है। इमोशनली कुछ लोग यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी रिलेशन में कुछ टाइम और पीरियड के लिए डिस्टेंस, जैसे मैंने कहा था कि डिस्टेंस के लिए भी एनर्जी हो सकती है। दूरी दिख रही है। 8 ऑफ कप की एनर्जी के साथ ये कार्ड ये इंडिकेट करते हैं कार्ड्स कि अभी कुछ टाइम और पीरियड के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, बात नहीं हो रहा हो। रीज़न चाहे कुछ भी हो, कि वर्क की वजह से या आप दोनों के बीच में जो थॉट प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहे हैं, कुछ चीज़ों को या फेस भी नहीं करना चाहते, इस तरह की भी दिख रही है। कि कुछ लोगों में इस तरह का भी दिख रहा है कि उनके विचार एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं अभी इस टाइम ऑफ पीरियड के लिए, और जैसे कि एक दूसरे से भाग रहे हैं। इस सिचुएशन को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या जो सिचुएशन अभी बनी हुई है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, या तो फिर अभी अपने प्यार को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। जिस तरह की इमोशंस, जिस तरह की फीलिंग्स वो एक दूसरे के लिए फील करते हैं। कुछ पीपल्स ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एनर्जी यहाँ पे कैच हो रही है कार्ड में, कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, प्यार करते हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, रनिंग एनर्जी में है। हो सकता है कि जॉब की वजह से करियर में आगे उन्होंने प्रायोरिटी दे रखी कि पहले करियर को सेट करेंगे, उसके बाद लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे, या इस बात के लिए वो लोग श्योर नहीं है कि सामने वाले की एनर्जी किस तरह की है, फीलिंग्स किस तरह की है, इसलिए रनिंग एनर्जी में है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एनर्जी रनिंग है। इमोशंस तो बहुत डीप है। द लवर का कार्ड एंड 2 ऑफ कप की जो एनर्जी इंडिकेट करती है कि बहुत ही डीप इमोशंस है। ये दोनों ही कार्ड बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ लव और इमोशंस को इंडिकेट करता है। लेकिन साथ में 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है कि रनिंग एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रही है कि वेटिंग एनर्जी में है, जैसे उनको इंतज़ार है कि सामने से आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, या आप उनके पास अपने आएँ और अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको समझ ये नहीं आ रहा है कि आपके मन में क्या है। वो तो डीप इमोशंस फील करते हैं आपके लिए, बट वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है। आपकी तरफ से वो श्योर नहीं है, इसलिए भी वो स्टक एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वेटिंग एनर्जी में इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर पाएँ। प्रे कर रहे हैं कि इस तरह की जो स्टक एनर्जी है या वेटिंग एनर्जी, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये वेट करना, ये दिन। या तो ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों ने अपने इमोशंस शेयर कर दिए हों अपने पार्टनर से, और वहाँ से रिप्लाई का वेट कर रहे हो कि कब सामने से आंसर आएगा, क्या बोलेंगे, यस होगा, नो होगा, किस तरह से वो चीज़ों को लेकर चलेंगे। इस तरह की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। उसके लिए भी बेचैनी है, परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर जो इमोशंस है वो इतने डीप हैं कि उसको संभाल पाना अब जब शेयर कर दी है फीलिंग्स, जब तक खुद के पास था तब भी बेचैनी थी कि मैं कब अपनी फीलिंग्स को शेयर करूँ, कब बातों को आगे बढ़ाऊँ। और जब बातें शेयर हो चुकी हैं तब भी इस बात की बेचैनी है कि आगे जो पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो हाँ कहेंगे, ना कहेंगे, किस तरह से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहेंगे। उस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एम्प्रेस के कार्ड के साथ इस तरह की एनर्जी है कि ऑलरेडी वो इस तरह से सोचने लगे हैं कि इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा
आगे शादी तक भी वो लॉन्ग टर्म के लिए भी वो सोच रहे हैं कि अगर बात हाँ हो जाती है या आप उनके जो उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स शेयर की है उस चीज़ को आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो इस रिलेशनशिप को वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहे हैं। एम्प्रेस की कार्ड की जो एनर्जी, चाहे मेल और फीमेल हो, दोनों के लिए ये एनर्जी है। इसमें आप कार्ड पे उसे समझ जाइए कि फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी है, ऐसा नहीं है, ये एनर्जी है। एम्प्रेस इस तरह की एनर्जी होती है जो बहुत ही मैच्योर, स्टेबल और एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की जिस तरह की हम इमेजिन करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस तरह की एनर्जी को ये कार्ड इंडिकेट करता है। और ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और स्टेबल एनर्जी को इंडिकेट करता है और आप में वो परफेक्शन देखते हैं। वो जो एक लाइफ पार्टनर में जिस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिस तरह की इमोशंस, अटैचमेंट, कंप्लीशन जिस तरह से एक पर्सन में होना चाहिए रिलेशनशिप के लिए, वो आप में देखते हैं। और इस चीज़ के लिए वो आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपको आपसे इमोशनली अटैच्ड भी फील करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते, बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। और उनको ये बार बार वो इमेजिन करते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं तो एक कंप्लीशन की एनर्जी उनको फील होती है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ गए और आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की तो वो लाइफ कैसी होगी, कितनी खूबसूरत वो ज़िंदगी होगी, उस चीज़ को ये इमेजिन करते हैं। और अब इस तरह से वो आप में खुल चुके हैं या आप में इतना वो रम चुके हैं कि उनको आपसे दूर जाना या इस रिश्ते से दूर जाना उनके लिए बहुत मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूरे डेक की एनर्जी द सन की एनर्जी आई है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड यही है, द सन का कार्ड। और ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कंप्लीशन, 100% कंप्लीशन की एनर्जी को ये कार्ड इंडिकेट करता है कि अगर आप दोनों के बीच में रिलेशन स्टार्ट होता है, डिस्टेंस ख़त्म होता है, आप उनके प्यार को एक्सेप्ट करते हैं या आप खुद अपनी फीलिंग्स उनसे शेयर करते हैं, तो वो इसको बहुत दिल से अपने पास रखना चाहेंगे, दिल से लगा कर रखना चाहेंगे, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहेंगे। डेथ का कार्ड इंडिकेट ये करता है कि अगर किसी तरह की स्टकनेस है, वेटिंग एनर्जी है या कुछ कन्फ्यूज़न है आप दोनों के रिश्ते में, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है, चाहे फैमिली की वजह से हो या आप दोनों की खुद की एनर्जी की वजह से हो, वो इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह के कोई हर्डल्स, डिफ़िकल्टीज़ या कुछ इनकम्प्लीट सा आप दोनों के रिलेशन में न रहे। तो इस तरह की जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जीज, इसको वो रिमूव करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशन में अब आगे स्टेबिलिटी आए। जितने भी डिस्टेंस, दूरियां हुई हैं, चाहे बात न मिलने की वजह से हुई हो या सिचुएशन की वजह से हुई हो, अब उस सब चीज़ों को भुला देना चाहते हैं और आपके साथ अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न या किसी तरह की वेटिंग एनर्जी या किसी तरह की परेशानी वो नहीं चाहते हैं इस रिलेशन में। पास्ट में हो सकता है कि आप लोगों ने चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते वक्त या लोगों के बारे में, हो सकता है कि कई लोगों का यहाँ पे इस तरह की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि इंटरकास्ट हो रिलेशनशिप में आप लोग सोच रहे हो शादी करने के लिए। कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकता है जहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत ही डीप इमोशंस आप लोग फील कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी उसकी एनर्जी मिल रही है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप हैं, लेकिन आसपास के माहौल या सोसाइटी को लेकर जिस तरह की सोच है उससे आप लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स से भाग रहे हैं, जहाँ पर आप लोग चाहते हुए भी इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी एनर्जी में ये दिख रहा है कि जैसी भी सिचुएशन हो, अभी कुछ टाइम के लिए भले ही पॉज हो रखा हो, वेटिंग एनर्जी हो, लेकिन इसको कंप्लीशन में लेके जाना है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखती है। और इमोशंस के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत ही डीप फीलिंग्स है, बहुत ही प्योर इमोशंस है आपके लिए। किसी तरह का भी चांस, अब वो किसी तरह का भी गिव अप इस रिश्ते में वो नहीं चाहते हैं। उनकी जो मुझे एक ही एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो कंप्लीशन की एनर्जी है और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब कंप्लीशन होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आज की।
बहुत सारे इमोशंस, अटैचमेंट और डीप फीलिंग्स के साथ आज की रीडिंग आई है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के रिलेशन में, आप लोगों के प्यार में कंप्लीशन आए और जो भी हर्डल्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो रिमूव हो जाएं और सन की तरह जो आपकी एनर्जी हो बहुत ब्राइट हो, बहुत ही पॉजिटिव हो और आप लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ें। इस बेस्ट विशेस के साथ में आज की रीडिंग में यहीं पे एंड करूँगी। जिन लोगों के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। बहुत लंबे टाइम के बाद फिर दोबारा से वीडियोस मैंने स्टार्ट किए हैं बनाने के लिए। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, जिस तरह से भी आप लोगों से रेजोनेट होता है मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।